अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी अहमद अली मेहरवी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन सौद, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं जो सूरह मरियम के शुरू में आते हैं। इसका अमल मैं आज आपको बताने लगा हूँ। आपका कोई भी जायज़ काम होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो पूरा हो जाएगा। सिर्फ 5 सेकंड का अमल है, लेकिन इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है पढ़ने का कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जायज़ काम आपका हो जाएगा। नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो अपने नुकसान के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। जायज़ काम मिसाल के तौर पर आपने किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है और वो आपको वापस नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए ये पढ़ सकते हैं। या आपको रोज़गार की तलाश है और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। बेटे या बेटियों के रिश्तों का मुआमला है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। कोई बीमार है और सेहत याब नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। या आप इतनी मुश्किल में हैं कि कर्ज़ा लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई आपको कर्ज़ देने को तैयार नहीं है, फिर ये अमल करें। यहाँ तक कि कोई भी जायज़ काम हो उसके लिए ये अमल आप कर सकते हैं। नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका इल्म अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। हतमी और यकीनी इसका जो मतलब है वो किसी को पता नहीं है अल्लाह और उसके रसूल के अलावा। अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान ये राज हैं। हरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक की बहुत सी सूरतों के शुरू में आते हैं, जैसे हामीम, आइन, सीन, क़ाफ, अलिफ लाम मीम। तो इसी तरह और भी हरूफ मुक़त्तआत हैं। तो ये 5 हरूफ मुक़त्तआत काफ हा या आइन सौद, ये सूरह मरियम के शुरू में आते हैं। तो इनका तरीक़ा सुन लें, फिर इजाज़त किस किस को है वो भी मैं बताता हूँ। आपको जिससे भी काम है, किसी से पैसे लेने हैं या कोई आपको तंग कर रहा है, किसी के पास नौकरी के लिए जाना है या किसी और काम के लिए जाना है, रिश्ते के लिए जाना है, तो करना क्या है? सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद ये जो 5 हरूफ हैं इनको आपने इस तरीके से पढ़ना है। काफ, जब ये काफ पढ़ना है तो ये छोटी उंगली बंद कर लेनी। हा या आइन सौद, ये देख लें। ऐसे 5 उंगलियों को बंद कर लेना है और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और फिर क्या करना है, जिससे आपको काम है उसके पास जाकर आपने बड़ी गर्म जोशी के साथ मुसाफा करना है। उससे पहले आप हाथ ना खोलें, उससे जाके डायरेक्ट ही मिले और हाथ खोलें और बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहें। फिर देखिएगा वो आपकी बात कैसे सुनता है। जितना भी मसरूफ़ होगा वो सारे काम छोड़कर, अपनी मसरूफियत को छोड़कर आपको अहमियत देगा और आपकी बात को तवज्जो के साथ सुनेगा और आपका जायज़ काम करेगा। और अगर सामने वाले से आप सलाम नहीं कह सकते, हाथ नहीं मिला सकते, तो फिर उसके सामने जाकर अपना हाथ खोल लें। अगर कोई औरत है तो उससे तो हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके सामने जाकर
अपना हाथ खोल लें। और इसी तरह अगर कोई दूर है, दूसरे मुल्क में है, आप उसके सामने भी नहीं जा सकते हैं, उससे हाथ भी नहीं मिला सकते हैं, तो फिर ये पढ़ने के बाद अगर आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं तो जब फ़ोन पर आप कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अपना हाथ खोल लें। और अगर आप उससे बात भी नहीं कर सकते तो फिर उसका तसव्वुर करके ये अमल कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप यकीन कामिल के साथ करेंगे तो आपका कोई भी जायज़ काम होगा वो पूरा हो जाएगा। यकीन कामिल क्या होता है? यकीन कामिल ये है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये अल्लाह पाक की कलाम में से है, ये कुरानी वजीफ़ा है और कुरान पाक में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और बेयकीनी क्या होती है? अब एक आपको मिसाल देता हूँ। अब एक बंदा किसी डॉक्टर के पास जाता है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मुझे यहाँ से फ़ायदा हो गया तो ठीक है, नहीं फ़ायदा होगा तो फिर मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास जाऊँगा। अब उसको उस डॉक्टर पर यकीन नहीं है, पहले ही उसका दिमाग आगे है, तो ये बेयकीनी है। तो अब पहले ही उसको चाहिए कि उसके पास चला जाए जिसके बारे में उसके ज़हन में ख़यालात आ रहे हैं। तो अगर ऐसी सोच होगी तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो यकीन कामिल के साथ अमल करें। तो इसकी जो इजाज़त है वो सबको है, क्योंकि ये कुरान पाक के रूफ हैं। तो कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो काफ, हा, या, आइन, सौद, ये 5 रूफ हैं। जो कोई ये पढ़ेगा उसको 50 नेकियां भी मिलेगी, 50 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कुरान करीम पढ़ने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। अब मैं कहूँ फ़लाँ को इजाज़त है, फ़लाँ को नहीं है, तो ये बात मुनासिब नहीं है। तो ये अमल आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल होगी। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी बात को आगे फैलाना भी नेकी है। दूसरे लोगों तक भी इस बात को, इस वजीफ़े को शेयर कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। कारी अहमद अली मेहरवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।